कि आंखों में मंजिलें थी, आंखों में मंजिलें थी, गिरते और संभलते रहे, फिजाओं में क्या दम था, चिराग आंधियों में जलते रहे, चिराग आंधियों में जलते रहे। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है। हिंदी बने मातृभाषा, बने राष्ट्रभाषा हिंदी, बने विश्व की भाषा हिंदी, हम सब की अभिलाषा हिंदी। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस के अवसर पर एक आदर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस का यह कार्यक्रम आयोजित करके प्रज्ञान के आयोजकों ने एक बार फिर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। समस्त देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हिंदी सब्जेक्ट को लेकर टीचर्स और प्रिंसिपल्स की एक भव्य मीटिंग प्रज्ञान प्रांगण में चल रही है। सहोदया कॉम्प्लेक्स, जो कि स्कूलों की एक संस्था है, उसके समस्त प्रिंसिपल्स और जो मैनेजर्स हैं वो सभी प्रज्ञान के हॉल में मौजूद हैं और भव्यता के साथ में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स एनसीआर ईस्ट के 84 स्कूलों के प्रिंसिपल्स और शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित रहे स्कूलों के प्रिंसिपल्स और प्रबंधकों का मेजबान प्रज्ञान ने मंच पर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। हमारे दो बड़े मीडिया चैनल्स के चीफ यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, जो सारे कार्यक्रमों को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं और जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। मैं सर्वप्रथम हिंदी दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज सहोदय एनसीआर ईस्ट के बैनर तले प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सहोदया के 80 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और हिंदी के शिक्षक इसमें सहभागिता किए हुए हैं और उनको कैसे हम हिंदी को ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं और कैसे एक शिक्षक को अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, ताकि वो बच्चों को एक हिंदी भाषा को सरलता से सिखा सके और बच्चे अच्छे राइटर और अच्छे पोइट, अच्छे कवि और अच्छे लेखक बन सकें। इसके लिए चर्चा की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि जो चर्चा आज हमारे यहाँ हो रही है, ये चर्चा आज बच्चों को और उनके शिक्षकों को और विद्यालय से जुड़े हुए सभी लोगों को लाभान्वित करेगी। तो कवि सम्मेलन का भी कार्यक्रम रखा गया है हिंदी दिवस के अवसर पर स्कूल में आज कोई? हाँ, बहुत सहोदया के बहुत सारे प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे लेखक और कवि हैं। उनकी प्रतिभाओं के लिए आज एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सहोदया के प्रिंसिपल्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये पहली बार एक कवि सम्मेलन सहोदया के बैनर तले हो रहा है, जो प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षकों ने हिंदी भाषी गीत पर एक नृत्य प्रस्तुत कर अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसके उपस्थित आगंतुक दर्शकों ने खूब सराहना की गई। एक टीचर्स ने परफॉर्मेंस दी है, तो वो एक बहुत प्राउड की बात होती है कि जब टीचर्स आके परफॉर्मेंस देते तो एक बहुत जोरदार तालियां उन टीचर्स के लिए, प्रज्ञान टीचर्स के लिए, अच्छा हम लोगों को मनोरंजन किया। जो चीफ गेस्ट हैं या जो स्कूल के प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनसे जानेंगे कार्यक्रम के बारे में और क्या उनके विचार हैं हिंदी दिवस को लेकर, इसके बारे में उनसे बात करेंगे। मैं स्मिता मिश्रा, प्रधानाचार्य कार्ल हुबर स्कूल, सेक्टर 62 नोएडा में स्थित है ये स्कूल। तो आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में जो इतना अच्छा समारोह और हिंदी दिवस के महत्व को समझते हुए जो हम इतने सारे लोग एकत्रित हुए हैं, तो मतलब एक हिंदी भाषा को हम एक दिन को क्यों चुने, हम हर दिन हमारा हिंदी भाषा होना चाहिए, क्योंकि अपनी मातृभाषा में हम जितनी जितना सशक्तिकरण और जितनी सरलता से हम इस भाषा को समझते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं, तो उसके लिए एक ही दिन क्यों, हम हर दिन को हिंदी भाषा के रूप में मनाएं। मैं नोएडा एजुकेशनल एकेडमी में निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम गुरु प्रेमदास कपूर है। आज हिंदी का
ये आयोजन किया जा रहा है, जिसकी बहुत बहुत इस आयोजन के लिए बधाई, क्योंकि ये आयोजन अपने आप में एक संदेश है। जहाँ तक भाषा के बारे में कहना है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शब्द जो होते हैं वो बोलने के लिए होते हैं और अर्थ जीने के लिए होते हैं, और ये अर्थ हमें तभी मिलते हैं जब हम उस भाषा में पारंगत होते हैं या उस भाषा में महसूस कर सकते हैं। जिस भाषा में हम महसूस नहीं कर सकते, उसमें हमें जीने के अर्थ नहीं मिलते हैं। तो हिंदी पे जो भाषा का एक ताला लगा हुआ था, जो तुलसीदास जी के समय में संस्कृत से हटा के हिंदी पे एक आम बोलचाल की भाषा पे लाया गया, उसकी वजह से ज्ञान की सरता बह निकली, जो कि आज फिर एक अंग्रेजी का ताला लग रहा है। उसको हमें हटाना पड़ेगा ताकि ये ज्ञान आपस में बह निकले। धन्यवाद। इसी मौके पर कार्यक्रम में अल्पाइन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर संदीप मित्तल जी हैं, जो कि आज विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सर, कैसा चल रहा है हिंदी दिवस का कार्यक्रम, क्या कहेंगे आज? हिंदी दिवस का कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छे स्वरूप में यहाँ मनाया जा रहा है, और चूँकि हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और हिंदी हमारी संस्कृति की पहचान भी है, इसलिए हिंदी दिवस को न केवल हिंदी दिवस के रूप में मनाना, बल्कि उसका एक संदेश है कि हिंदी को हमको अपने जीवन में पूरी तरह उतारना चाहिए और हिंदी की गरिमा और गंभीरता को समझकर आने वाली जनरेशन्स को भी इसके महत्व से परिचित कराना चाहिए। कार्यक्रम बहुत अच्छा है, प्रेरक है, और क्योंकि वर्तमान संदर्भों में भाषा को लेकर के जिस तरह के विवाद की स्थिति भारत में ही नहीं सारी दुनिया में खड़ी की जाती है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भाषाएं हैं वो जनभाषाएं होती हैं, और जनभाषाएं भले ही संविधान में कुछ समय के लिए तमाम तरह की अड़चनें खड़ी हों, रुकावटें आएँ, लेकिन कभी भी भाषाएं जीवंतता के साथ नदी के प्रवाह की तरह गतिशील रहती हैं और निरंतरता बनी रहती है। हिंदी का प्रयोग भी, क्योंकि आज हम जनसाधारण केवल भारत में ही नहीं, विश्व के 10 से ज़्यादा देशों में बोली जाती है, समझी जाती है, कहीं कहीं पर लिखी भी जाती है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और जिस भावना को लेकर के आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लगता है कि उस कार्यक्रम में हम काफ़ी सफल और कामयाब रहे हैं। देखिए, भाषा वही बची रहती है जो नित्य नूतन परिवर्तन होता है, जब बदलाव होता है तभी है। आप किसी भी चीज़ को देखिए, जब वो बिल्कुल स्थिर रह जाती है, उसमें को आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, देश समाज से नई चीज़ें नहीं जोड़ेंगे, नई शब्दावलियाँ नहीं जोड़ेंगे, उसको समाज से नहीं जोड़ेंगे, तो एक दिन वो भाषा मर जाती है। लेकिन हिंदी हमारी ऐसी नहीं है। कितना बड़ा ये चीज़ हुआ है कि इसे कि राजभाषा तो बनाई गई, कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रभाषा नहीं बनी, ठीक है, लेकिन हिंदी एक जनभाषा थी, आम भाषा थी। जैसे कि इस प्रारंभ में क्या था कि संस्कृत जो है हमेशा शिक्षित लोगों की भाषा थी, बड़े लोगों की भाषा थी, आम जन की भाषा पाली और प्राकृत थी, जो कि आम मनुष्य, वैसे हिंदी की स्थिति थी। लेकिन उस जनभाषा को अगर राजभाषा बना दिया गया तो छोटी उपलब्धि नहीं है। हम सबका विचार है कि इसको राष्ट्रभाषा के, देखिए, भले ही हम संवैधानिक स्वरूप में बंधे हों या उसकी मूल भावना से बंधे हों, लेकिन आज पूरे देश में, क्या मैंने तो जितने खाड़ी देशों का किया है, यून कि आपको ताजुब होगा कि आप ये देखिए, UAE की जो दूसरी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है, उन्होंने जो है बनाया है सेकेंड लैंग्वेज हिंदी अपने अलावा। तो हमारी वो आज पूरे दुनिया के 83 विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग खोला गया है। लोग वहाँ हिंदी का जो है काम कर रहे हैं। संस्कृत में सबसे काम जर्मनी में हो रहा है, संस्कृत विषय में सबसे ज़्यादा, लेकिन हिंदी का काम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आप ये देखिए इंग्लैंड, सभी देशों में, यूरोप के तमाम देशों में सब हिंदी विभाग खोला गया। इसमें रिसर्चेज हो रही हैं, लोग इसको सीख रहे हैं। और क्योंकि विश्व की सबसे, जितना ही आप ये समझिए कि व्यापार का एक प्रमुख केंद्र इस समय भारत बन गया है पूरी दुनिया के लिए, तो यहाँ की भाषा अगर आप आएंगे व्यापार करने तो सीखना तो विदेशियों की मजबूरी होगी, और वो चीज़ करना है। हमें बहुत अच्छा लगा कि प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के साथ मिलकर हमें ये मौका मिला, जी राम बुक्स को, कि हम हिंदी दिवस जैसा एक प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिंदी दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हमारी मातृभाषा है हिंदी। तो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था इस पूरे प्रोग्राम का। कवि सम्मेलन भी किया, डॉक्टर DV सिंह जी ने भी हिंदी के बारे में बोला कि कैसे ये भाषा जो है प्रोग्रेस कर रही है, खाली इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड ओवर। और अगर मैं प्रोग्राम के बारे में कहूँ तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जैसे हम स्कूल में घुसे वहाँ से लेके एंड तक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था। हमारा तिलक हुआ, हमें बैज दिया गया, और पूरा अरेंजमेंट, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। और आई एम वेरी हैप्पी कि वी आर प्रमोटिंग हिंदी अमंग स्कूल्स, अमंग चिल्ड्रन, क्योंकि हम मॉडर्निटी की तरफ तो जा रहे हैं, बट इस ऐसे प्रोग्राम्स जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम हिंदी को साथ लेके चल रहे हैं अपने साथ। हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ,
जिसमें सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के विद्यालयों के प्रिंसिपल्स द्वारा कविताओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। कि आंखों में मंजिलें थी गिरते और संभलते रहे, फिजाओं में क्या दम था, चिराग आंधियों में जलते रहे, चिराग आंधियों में जलते रहे। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है, मुशलब है झुकी है पलकें, दिलों में उलझन नहीं है। अभी वात्सल्य रस भी है, रौद्र रस भी है, श्रृंगार रस भी है, और मुझे लगता है इन सारे रसों का समागम है करुण रस, क्योंकि नारी अंदर से करुण होगी। उस दुनिया से इस दुनिया का सफर तय हुआ कुछ ही लम्हातों में, बिलखते परिजन क्रंदन करते भाई बहन, दिल छूटी वही लिए आत्मा को नहीं, फिर देह में आई है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रज्ञान पब्लिक स्कूल ने हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अपनी संकल्पना को पुनः प्रकट किया और हिंदी दिवस के महत्व को साबित किया। विशाल माहौर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए